नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। अगले 22 मिनटों में आज बाजार पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कौन सी खबरें हैं, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, फंड एक्शन और साथ ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर दिग्गजों का क्या कुछ कहना है, ये सब कुछ आपके बीच रखेंगे। ब्रोकरेजेस भी होंगे, लेकिन शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं जो कि अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपकी टीवी स्क्रीन पर अच्छी तेजी के साथ एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी करीब 82 अंकों की बढ़त के यहाँ पर दिखाते हुए, और साथ ही निक्कई में भी 350 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देख रहे हैं निशान के साथ करीब 100 अंकों की तेजी देखने को मिली है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, शानदार तेजी वहां पर भी देखने को मिली। डाउ में हरे निशान के साथ करीब 650 अंकों की बढ़त दिखी, तो एसएनपी और नैस्डैक भी अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड करते हुए दिखे। चलिए विदेशी बाजार में और क्या कुछ अहम है, आज विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं और कोरोना के इस नए वेरिएंट का खतरा कम हो रहा है, किस तरह से कम हो रहा है, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग मानसी। और अच्छी बात यही है, जैसा आपने कहा कि एक तो कोरोना का डर थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है, दूसरा आज दमदार एक्शन आपको ग्लोबल मार्केट्स में आते हुए दिख रहा है। इससे बेहतर संकेतों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एसजीएक्स निफ्टी भी 0.5% ऊपर डेज हाई पर है। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है और कल के जबरदस्त रिबाउंड के बाद भी इस समय तेजी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। कल 650 अंकों का उछाल हमने डाउ में आते हुए देखा। मार्च के बाद सबसे अच्छा इंट्राडे मूव आपने डाउ में देखा है, तो आप देख सकते हैं कि 9 महीनों के बाद ऐसी अच्छी तेजी हमने डाउ में कल बनती हुई देखी है। S&P 500, नैस्डैक यहां पर भी 1% का उछाल था। वहीं स्मॉल कैप्स में भी दमदार एक्शन आपको आते हुए दिखा, जहां पर रसल 2000 2% से ज्यादा उछला और जो इनका विक्स है वो 11% गिरा। तो ये भी एक बढ़िया संकेत है बाजार के लिए। ओमिक्रॉन का डर कम हो रहा है, इसलिए बाजार का मूड आपने सुधरते हुए दिखा। डॉक्टर एंथनी फाउची जो इस पूरे कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं यूएस में, जो उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने भी कहा कि देखने में ये इतना प्रभावी नहीं है वायरस, सिर्फ तेजी से फैलता है, बट इसका जो इंपैक्ट है बॉडी पर या पेशेंट पर वो इतना अभी तक प्रभावशाली नहीं पाया गया है। ऑफ कोर्स और डेटा आना बाकी है, बट इनिशियल इंपैक्ट यही है, तो इसलिए भी बाजार का मूड सुधरते हुए दिखा। और क्योंकि बाजार का मूड सुधरा तो सबसे आगे आपके इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स थे, वहां पर आपने दमदार तेजी देखी। डॉक्टर फाउची के कमेंट्स के बाद हमने देखा कि ट्रैवल, होटल्स, एयरलाइन स्टॉक्स में जबरदस्त आपने खरीदारी आती हुई देखी, तो वहां से बाजार का मूड काफी अच्छे होते हुए दिखा। वैसे सभी सेक्टर्स में खरीदारी थी, S&P 500 के सभी 11 सेक्टर्स में आपने देखा, तो बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा। बॉन्ड यील्ड ये भी थोड़ी सी बढ़ी है, बट इसके बढ़ने की वजह से हमने बैंक स्टॉक्स में भी तेजी बनती हुई देखी। तो ओवरऑल एक बढ़िया रुझान था। ब्रॉड बेस्ड रैली हमने अमेरिकी बाजारों में देखी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स सबसे आगे थे। यूरोप के बाजारों में भी बढ़िया एक्शन था, करीब 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार बंद होते हुए दिखे, वहां से अच्छे संकेत हैं। कच्चे तेल के दामों में भी हमने उछाल देखा है, 2 दिनों में करीब 5 से 6% की तेजी आपने कच्चे तेल में देख ली है और ब्रेंट फिलहाल $73 के ऊपर है। सऊदी अरेबिया ने यूएस और एशियन कस्टमर्स, यानी कि यूएस और एशिया के 2 देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इनके लिए कच्चे तेल के दाम बढ़ाए हैं, तो वहां से तेल के दाम मार्केट्स को सहारा मिला। ऑफ कोर्स हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, बट कच्चे तेल में भी आप एक्शन देख रहे हैं। सोने पर रखिए नजर, क्योंकि यहां पर हल्की सी दबाव आई, क्योंकि वापस रिस्की एसेट्स में कल खरीदारी देखी और डॉलर इंडेक्स भी कल ऊपर ही आपको आते दिखा। तो ओवरऑल बढ़िया संकेत है। और जिस समय भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, हमारे बाजार डेज लो के करीब बंद हुए, 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स था, उससे कंपैरिजन करें तो काफी अच्छे संकेत है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो बढ़िया संकेत यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार की दमदार क्लोजिंग देखने को मिली और एशियाई बाजार की शुरुआत भी काफी अच्छी रही। और कल तमाम सेक्टर्स में अगर ग्लोबल मार्केट्स में देखें, अच्छी तेजी के बीच कामकाज, जहां पर्टिकुलरली इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में अच्छा एक्शन, मजबूती सबसे ज्यादा वहां से आती हुई दिखी। और कोरोना के इस नए वेरिएंट का खतरा जो कि कम होता हुआ दिख रहा है, इसका सीधा असर है जो कि विदेशी बाजार पर पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि इन तमाम चीजों का असर भारतीय बाजार पर कैसे होने वाला है, और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। उसके बाद आपको बताएंगे कि आज की शुरुआत में स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाएंगे। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर 3,361 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार में 1,321 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 1,702 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े। हाँ, कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली यहां पर देखने को मिली है।
लेकिन इन फंड एक्शन को हमें कैसे समझना और विदेशी बाजार के संकेत जो कि दमदार आए हैं, इनके बल पर भारतीय बाजार की आज शुरुआत कैसी होगी, शुरुआत में क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे, चलिए जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। दमदार संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिखे हैं सर। अमेरिकी बाजार की बेहद अच्छी क्लोजिंग और एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत, साथ ही फंड एक्शन जो हम देख रहे हैं कैश मार्केट में, यहाँ पर हमने देखा है एफआईएस की तरफ से बिकवाली जरूर है, लेकिन वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े दिख रहे हैं। कैसे समझे इन संकेतों को और शुरुआत में फिर आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत मजबूती के साथ आए उसको देखते हुए दमदार ओपनिंग होनी स्वाभाविक है। पहली बात तो ये कि न सिर्फ अमेरिकी बाजार बढ़े बल्कि थोड़ा सा ओमिक्रॉन का डर पूरी दुनिया भर में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। नए मामले बहुत ज्यादा नहीं आए जिससे कि चिंता बढ़े हिंदुस्तान में भी और बाहर भी। तो इन दोनों ही लिहाज से दो पॉजिटिव फैक्टर हैं आपके लिए, एक बाजारों का बढ़ना, दूसरा कोरोना का थोड़ा सा डर कम होना या मामले कम आना। इन दोनों के चलते मजबूत शुरुआत होगी और इस मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। इसकी एकमात्र वजह यह है जिसकी वजह से कल और परसों 2 दिनों में, कल और शुक्रवार को 2 दिनों में हम जो ऊपरी स्तरों से गिरे हैं वो एफआईएस की दमदार बिकवाली, लगातार बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। कल भी बिकवाली के अच्छे खासे आंकड़े आए एफआईएस की तरफ से, तो वो बाजार की अपसाइड को लिमिटेड रखेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ओवरसोल्ड है मार्केट और इस ओवरसोल्ड मार्केट में एक रिकवरी आनी थी। अब वो नीचे खुलकर हम रिकवर होते तो एक अलग बात थी, लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल संकेत बहुत दमदार है तो हम सीधे एक मजबूत शुरुआत करते हुए दिखेंगे। तो इस मजबूत शुरुआत में आप ऊपर की तरफ बाजारों को जाते हुए देखेंगे। पहले सपोर्ट बता दूं, 16,725, 16,800 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर नजर आ रहा है अब आपके लिए। अगर हम 16,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो जिसकी संभावना चूंकि आज थोड़ी कम दिखती है। ऊपरी स्तरों पर 17,150, 17,200 तक जाने की कोशिश हो सकती है निफ्टी की, और उसके बाद देखेंगे अच्छी शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी 17,225 को पार करके बाजार टिकते हैं तो ही आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,325, 35,525 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और हाल ही के करेक्शन के ये सबसे लोएस्ट लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी पहुंचा था, तो इसे सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। ऊपरी स्तरों पर 36,050, 36,200 हल्की सी रुकावट का लेवल है, वहां तक जाने की कोशिश करेंगे और उसे पार किया तो 36,350, 36,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की आज और कल में हो सकती है। तो अच्छे संकेतों के दम पर एक गैप से ऊपर ओपनिंग होने के बाद देखते हैं, अगर कल के कुछ ऑर्डर्स अगर एफआईएस की तरफ से और बिकवाली के बाकी रहे तो शुरुआती 10-15 मिनट में बाजार स्टेबल होकर फिर आगे का डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का वक्त है, अच्छे गैप के साथ बड़ी मजबूती के साथ ऊपर की तरफ पहुंचे, वहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करना चाहिए निचले स्तर पर रिकवरी का। तो जब तक एफआईएस की बिकवाली का दबाव कम नहीं होता आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी और बाजार पर अपना एनालिसिस हमें समझाने के लिए। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, पॉजिटिविटी के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अच्छे संकेत बाजार के लिए मिलते हुए इस ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें, इस बीच 16,725 से 16,800 इस दायरे को निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। 17,150 से 17,200 इस दायरे को निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 35,325 से 35,525 इस दायरे को एक सपोर्ट के तौर पर मानकर चले और 36,050 से 36,200 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। तो यहाँ पर ये पहली स्ट्रैटेजी शुरुआत अच्छी होती हुई दिख सकती है और इस बाजार में दोनों तरफ के मौके जहां पर आपको मिलने वाले हैं, स्ट्रैटेजी जो हम बता रहे हैं उस पर जरूर नजर रखेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट इवेंट की बात अब करते हैं। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का दूसरा दिन है और कल सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। लेकिन बाजार इस बार की पॉलिसी से क्या उम्मीदें कर रहा है, आइए देवांशी से जानते हैं क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़े पोल में क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं जानकारों का क्या मानना है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए ये पॉलिसी काफ़ी अहम रहती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन की जो चिंता है वो फिलहाल हमें भारत में आती हुई दिख रही है और इसी के चलते देखना होगा कि आरबीआई का स्टैंड क्या रहता है। और दूसरी बड़ी बात, बजट से पहले की ये पॉलिसी है और इसी के चलते जो जीडीपी है, सीपीआई है, इस पर जो कमेंट्री होगी वो सबसे अहम होती हुई दिखेगी। अब आप देखिए ज़्यादातर जानकारों का यही मानना है कि इस बार स्टेटस क्यू पॉलिसी आती हुई दिखेगी, यानी कि कोई भी जो रेट्स हैं उसमें बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे। रिवर्स रेपो रेट्स और रेपो रेट्स दोनों ही 10 के 10 यहाँ पे मेंटेन होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही अहम रहेगा कि क्या अकोमोडेटिव स्टांस जारी रहेगा,
जितने भी जानकारों से हमने बात की, सबका यही मानना है कि इस बार भी अकोमोडेटिव स्टैंस जारी रहने की ही उम्मीद है। हॉकिश पॉलिसी इस बार नहीं आती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट सवाल था कि जो रेट हाइक्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे इस बार, क्या रेट हाइक्स इस बार आते हुए दिखेंगे या फिर अब क्योंकि ओमिक्रॉन की चिंता है FY23 में पुश होते हुए दिखे हैं। ज्यादातर जो जानकार हैं उनका यही मानना है कि दूसरी तिमाही FY23 की तब से हम देखेंगे कि रेट हाइक्स आ सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए थोड़े से जानकारों का ये भी मानना है, करीब 40% जानकार ये मानते थे कि फर्स्ट क्वार्टर FY23 की वहां से हम रेट हाइक्स देख सकते हैं। 10% जानकारों को ये मानना था कि बजट के बाद ही हम देखेंगे रिवर्स रेपो में एक हाइक आता हुआ दिख सकता है। क्वांटम क्या होगा हाइक का, तो ज्यादातर जानकारों का मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट का टोटल FY23 में रेट हाइक्स होते हुए दिख सकते हैं, यानी कि 2 बार रेट हाइक्स होने की उम्मीद यहां से लगाई जा रही है। इसके साथ ही क्या जीडीपी और सीपीआई का जो अनुमान है उसमें कोई बदलाव होते हुए दिखेंगे, तो आप देखिए जीडीपी में हम देख रहे हैं थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, इस बार बेहतर आते हुए दिखे लेकिन कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा। सिमिलरली सीपीआई के अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। लगभग 10% जो जानकार थे वो ये मान के चल रहे थे कि माइनर चेंजेस आते हुए दिख सकते हैं लेकिन उसका ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखेगा। और इसके साथ ही आप देखिए जो नॉर्मलाइजेशन है लिक्विडिटी की वो यहाँ से जारी रहने की ही उम्मीद लगाई जा रही है। ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि इस बार कोई फ्रेश लिक्विडिटी पर बात होती हुई नहीं दिखेगी। जैसे चलता आ रहा है VAR के थ्रू लिक्विडिटी सक करना, वैसे ही लिक्विडिटी को यहाँ पे कम किया जाएगा, ये चलता रहेगा। और साथ ही जो की कमेंट्स होंगी या कमेंट्री होगी उसमें ओमिक्रॉन पर जिस तरह से अब भारत रिएक्ट करता हुआ दिख रहेगा, किस तरह से अब इकोनॉमी इस पर रिएक्ट कर सकती है, क्या स्टैंड होगा, इस पर नजर रहेगी। ग्लोबल इन्फ्लेशन पर यहाँ पे कमेंट्री सबसे अहम रहेगी और साथ ही आने वाले समय के लिए जिस तरह से RBI नॉर्मलाइजेशन के लिए बाजार को प्रिपेयर करता है, ये जो कमेंट्री होंगी वो सबसे अहम रहेगी। लेकिन इन ऑल कोई बदलाव की उम्मीद इस बार की पॉलिसी में नहीं की जा रही है। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया यहाँ पर जानकारों की राय हमारे बीच रखने के लिए। कोई बदलाव की उम्मीद फिलहाल नहीं कर रहे हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होगी ये पॉलिसी, क्योंकि बजट से पहले ये पॉलिसी आती हुई दिख रही है और साथ ही ओमिक्रॉन की चिंता के बीच पॉलिसी आने वाली है, तो इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन चलिए जानकारों का क्या मानना है विस्तार से हमने आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन दिखेगा और इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स आज के लिए कौन से हैं। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, गुड मॉर्निंग। एक तो IPO है और साथ ही प्राइस बैंड रिविजन की लंबी लिस्ट है, 614 स्टॉक तो काफी सारे लंबी लिस्ट है जहाँ पे प्राइस बैंड रिविजन होने वाला है, वहां पे नजर रखनी है। तो इन 614 स्टॉक्स में से जहां 5 से 10% हुआ है उसमें देखिए मवाना शुगर, पूनावाला फिनकॉर्प जैसे काउंटर शामिल है। 5 से 20% जहां हुआ है वहां टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, ग्लोबल स्पिरिट जैसे काउंटर शामिल है। 10 से 20 जहां पे हुआ है वहां पे गुजरात एल्कलीज और एफएल इंडिया जैसे काउंटर शामिल है। तो ये 614 स्टॉक्स है जहां पे आप नजर रख सकते हैं, जहां पे काफी हद तक आज एक्शन हो सकता है। 20 से 10% भी हुआ है, उसमें JBM ऑटो है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड की आज बैठक है, तो देखना होगा पूरा वेदांता ग्रुप जो है वो फोकस में रहने वाला है। आनंद राठी IPO आखिरी दिन 9.78 टाइम्स भरा है, रिटेल का हिस्सा 7.76 टाइम्स भरा है। रेट गेन ट्रैवल टेक का IPO जो है आज से खुलेगा, 9 दिसंबर को बंद होने वाला है। 405 से 425 का प्राइस बैंड है। अभी तक एंकर इन्वेस्टर से 425 के भाव पे इस कंपनी ने 599 करोड़ जो है वो जुटा लिए हैं। टाटा मोटर्स 1 जनवरी 2022 से कमर्शियल व्हीकल्स के दाम जो है वो इस कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। विभिन्न मॉडल के दाम जो है उसमें करीब 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। इंडो काउंट और GSCL यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि इंडो काउंट जो है वो GSCL के होम टेक्सटाइल कारोबार जो है वो खरीदने वाला है। अधिग्रहण जो है 576 करोड़ में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा GSCL जो है वो अपने स्पिनिंग कारोबार को डीमर्ज करने के लिए उसमें बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। कुल आएगा करीब 21.6% जो है वो स्पिनिंग कारोबार से आता है। डायग्नोस्टिक काउंटर जो है वहाँ नज़र रखेगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमतें जो है उनको घटा दिया है। लैब में टेस्ट करने पर अब 500 की जगह 350 रुपये आपको देने पड़ेंगे और घर में सैंपल कलेक्ट करने के लिए 800 की जगह अब आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। रेन इंडस्ट्रीज 2 दिसंबर को पाब्राई इन्वेस्टमेंट फंड ने ओपन मार्केट से 68.98 लाख शेयर जो है उनको खरीद लिया है। हिस्सेदारी जो है 5.95% से बढ़ के अब 8% हो गई है। और LG बालाकृष्णन यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली अभी भी जारी है। प्रमोटर्स ने अब करीब 1.65 लाख शेयर जो है 493 के भाव पे और बेच दिए हैं।
बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरें हमें बताने के लिए, साथ ही ट्रिगर्स भी हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर हमें नजर रखनी है और आईपीओ के अपडेट्स लगातार हम आपको बता रहे हैं। चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी आई है वो भी आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास 2 कॉल्स हैं आज, और एक है हिंदुस्तान जिंक और दूसरी आरती ड्रग्स पर। चॉइस ब्रोकिंग की राय है हिंदुस्तान जिंक पर खरीदारी की। खरीदारी का मन अगर बना रहे हैं 365 के टारगेट्स को मानकर चले, 339 339 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। वहीं आनंद राठी की तरफ से आरती ड्रग्स पर खरीदारी की राय है, 550 के टारगेट्स को मानकर चलना है, 515 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। तो क्लियरली दोनों कॉल्स और दोनों की दोनों खरीदारी की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट से अब बातचीत कर लेते हैं। आज बाजार पर स्ट्रैटेजी मार्केट एक्सपर्ट की क्या है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन वो क्या बता रहे हैं, सब जान लेते हैं। kiranjadhav.com के आशीष केलकर अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। विदेशी बाजार से दमदार संकेत हम देख रहे हैं और ओमिक्रॉन का खतरा भी कम होता हुआ दिख रहा है। मार्केट्स पर आपका आउटलुक आज के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूं कि ये दोनों के चलते जो पॉइंट्स अभी आपने बताए, थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ खुलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 17,050 और 17,100। इसके ऊपर पास कर पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर निफ्टी को। अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 17,100 के ऊपर बनाने की मेरी सलाह होगी। और नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो 16,800 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो वो जिनकी लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी है उनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। उसी तरह से बैंक निफ्टी का बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को मॉनिटर करना जरूरी होगा। 36,000 36,200 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और नीचे की तरफ 35,500 ये सपोर्ट का काम करेगा, उसका स्टॉप लॉस पकड़ के चलना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा जरूरी होगा। अगर हम ऊपर नहीं टिक पाए तो वापस एक बार बिकवाली हावी होती हुई हम देख पाने की संभावना मुझे ज्यादा दिखाई देगी। स्टॉक्स आज के लिए कौन से सुझा रहे हैं आप? मानसी जी, 2 स्टॉक मैंने चुने हैं, उसमें से एक लॉन्ग साइड का है और एक शॉर्ट साइड का है। पहले मैं शॉर्ट साइड का बताना चाहूंगा। अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली करने की सलाह होगी। फ्यूचर्स के रेट्स रहेंगे, बिकवाली करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 53.75 का और एक ही लक्ष्य रहेगा 51.50 का। तो मैं मानता हूं अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली करनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक लॉन्ग साइड का जो कॉल रहेगा वो रहेगा यूपीएल, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 708 का लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 730 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 735 का। बिल्कुल। आशीष जी, सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार पर आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हम अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि काफी अच्छे और मजबूती के संकेत भारतीय बाजार के लिए दिख रहे हैं। कल विदेशी बाजार में तमाम सेक्टर्स में अच्छी तेजी दिखी, लेकिन कल ही के दिन भारतीय बाजार में तमाम सेक्टर्स में जो कमजोरी थी, आज के लिए कौन से सेक्टर्स है जिस पर फोकस रखना होगा? एक्शन सबसे ज्यादा आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि मेटल सेक्टर एक ऐसा रहेगा कि जिसमें थोड़ा खरीदारी बढ़ने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। मेटल और आईटी ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर दिखना चाहिए। और कमजोरी मैं मानता हूँ थोड़ा बैंक निफ्टी में कमजोरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सारे स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है, उसमें थोड़ा वीकनेस मुझे दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा सा एक बाउंस बैक होने की संभावना हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल वीकनेस मुझे बैंकिंग में दिखाई दे रहा है। ओके, तो बैंकिंग में वीकनेस के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऑटोमोबाइल स्पेस पर भी क्विकली आपका एक नजरिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल पर ब्रोकरेजेस भी कई सारी इन दिनों आती हुई हमने देखे। और पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स की अगर बात करें, 1 जनवरी से अपने कमर्शियल व्हीकल की कीमतें बढ़ाने के यहाँ पर ऐलान करती हुई दिखी हैं। ऑटोमोबाइल में भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। और स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स की बात करें तो मैं मानता हूं टाटा मोटर्स को अगर वापस ऊपर निकलना है, क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला था, लेकिन ऊपर की तरफ एक लॉन्ग ट्रैप होते हुए हमने देखे थे और उसके बाद एक करेक्शन देखा है। इस करेक्शन में जो स्विंग टॉप बना है वो करीबन 485 का है। अगर हम टाटा मोटर्स को 485 के ऊपर निकलते हुए देखेंगे तो तेजी वापस बरकरार रहने की संभावना है। जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक्स है, मैं मानता हूं इनको स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए वो करीबन 450 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश पोजीशन 485 के ऊपर ही बनानी चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया विस्तार से बाजार पर आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और सेक्टर्स पर भी अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार पर आज की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जानने के लिए हमने बात की केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी से। उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने रखने जा रही हूँ। बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी की राय अजय जी की तरफ से। सोने में खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। 48,050
पहला लक्ष्य 48,200, दूसरा लक्ष्य यहाँ पर मानकर चले 47,600 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। सिल्वर में भी खरीदारी का मौका यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। 61,900 और 62,200 यहाँ तक जाने का यहाँ पर दम है। चांदी में अगर खरीदारी कर रहे हैं 60,500 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए करंट लेवल्स पर घरेलू बाजार में बिकवाली की राय यहाँ पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 5,240 के लेवल्स पर अगर मिल जाए बिकवाली कीजिएगा। 5,160 पहला लक्ष्य, 5,100 दूसरा लक्ष्य, 5,300 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। बेस मेटल्स में लगातार एक्शन हमने देखा है और करंट लेवल्स पर जिंक में एक बार बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। 270 का पहला टारगेट है, उसके बाद 272 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। वहीं स्टॉप लॉस जो होगा 266 का यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर अजय जी की रिकमेंडेशन हमने जानी, लेकिन FIR ब्रोकरेज एक्शन क्या है ये भी आपको बता देते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है। यहाँ पर बाय कॉल इनिशिएट करने की राय, टारगेट 3050 के ये सुझा रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेस पर कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई हमने देखी है और एक एक कर मैं सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रख रही हूँ। AB कैपिटल पर एक रिपोर्ट है जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर चली है और इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेस बजाज ऑटो पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखने की राय, 3,890 के टारगेट्स को मानकर चले। आइशर मोटर्स पर क्रेडिट स्विस की एक राय है, टारगेट 3,290 के, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय है। वहीं हीरो मोटर पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट जो है उसमें न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखने की राय है, 3,203 के टारगेट्स को मानकर चले। और साथ ही क्रेडिट स्विस की TVS मोटर पर भी एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, 556 के टारगेट के लिए अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय है। AB कैपिटल की एक रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आती हुई दिखी है और इसमें ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय है। लक्ष्य जो है 158 के ये सुझा रहे हैं। तो क्लियरली ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स और इन स्टॉक्स में दिन भर जो एक्शन दिखेगा FIR के एक्शन में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी।